बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। मोस्ट रेवरेंट बिशप डॉक्टर स्टीफन सदीक की जानब से आप सबको सलाम अर्ज़ है। मेरे अजीज़ों, जिस तरह हम अपनी बाइबल स्टडी को जारी रखे हुए हैं, आज की बाइबल स्टडी में हम पतरस के दूसरे ख़त के बारे में स्टडी करेंगे और इसमें हम सबसे पहले मुसन्नफ़ और माहौल को देखते हैं। मुसन्नफ़ अपने आप को पतरस की सरपरस्ती और ज़ेर निगरानी पेश करता है, जो यीशु की तब्दीली सूरत का गवाह है और जल्द मरने वाला है। वो ख़त को पतरस के वसीयत नामा के तौर पर पेश करता है, लेकिन तमाम शवाहिद को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये ख़त पतरस का नहीं। ये दूसरी सदी के शुरू में तकरीबन सन 125 मीम में मिस्र में लिखा गया, जहाँ सबसे पहले इसकी दरियाफ्त हुई। ये जुज़वी तौर पर यहूदा के ख़त से मुशाहबत रखता है, लेकिन उसके बाद का है। ये रवायती ईमान की तरफ वापसी की दावत है और एक तंबीह है। अभी इस ख़त के अकायदी मवाद को देखते हैं। बपतिस्मा में मसीही मोमन इलाही ज़िंदगी में शमूलियत की हमायत हासिल करता है और इसके बाद वो नई ज़मीन की उम्मीद में ज़िंदगी गुजारता है, जिसका वादा खुदावंद ने किया है। वो पाकीज़गी के लिए बुलाया गया है। हर रोज़ उसे यीशु को बेहतर तौर पर जानने की कोशिश करनी चाहिए और उम्मीद और ख़ुशी में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये बहुत अहम है। दुनिया जिसे हम जानते हैं फ़ानी है और ख़त्म हो रही है। मुबशर इनकी तालीम की सदाकत को पहचानने के लिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आया वो जुज़वी तौर पर अंबिया के कलाम पर इन्हिसार करते हैं या नहीं, जो कि खुदा के सच्चे पैगंबर हैं, और जुज़वी तौर पर मसीह खुदावंद के चश्मदीद गवाहों के अल्फाज पर अंबिया का कलाम, जिन्होंने रूह कुदस से रहनुमाई हासिल की, मसीह यीशु में पूरा हो चुका है। किसी को इजाज़त नहीं है कि चश्मदीद गवाहों की तरफ सुनाई गई अंजील की अपनी सैराब ख्याली के मुताबिक तशरीह करे, क्योंकि उन्होंने खुदावंद को देखा है और उसकी आवाज़ सुनी है। कोई भी ये कहकर अंजील की सदाकत पर सवाल ना करे कि खुदावंद की आमदसानी काफ़ी देर से अल्तवा और ताख़ीर का शिकार है। वो चाहता है कि सबको तब्दीली के लिए काफ़ी वक्त दे। वो साबर है, लेकिन उसका दिन रात में एक चोर की मानंद आएगा। पौलुस की तरफ से खतूत मिलने का जिक्र किया गया है, जो उस वक़्त पाक नविश्तों का लाजमी हिस्सा ख्याल किए जाते थे। पतरस के दूसरे ख़त का कलाम इलाही की किताबों में शामिल किया जाना बाद में हुआ और ये एक पुरदर्द अमल था। इसके बावजूद ये ख़त दूसरी सदी के आगाज़ में कलीसिया के ईमान और ज़िंदगी के बारे में पेश कीमत तहरीरी गवाही का हिस्सा है और कहना चाहिए कि मसीह की ज़िंदगी के 100 साल बाद की अहम तहरीर है। अभी हम इस ख़त की तरतीब को देखते हैं। पहले बाब की पहली आयत से दूसरी आयत, शमा उन पतरस रसूल की जानब से उनके नाम जो ईमान का तोहफ़ा हासिल कर चुके हैं। पहले बाब की तीसरी से चौथी आयत, ईमान खुदा को जानने, उसके साथ मुत्तहद रहने और अपनी अपनी ज़िंदगी को मसीह की क़ुव्वत से चलाने का फ़ज़ल है। पहले बाब की 5वीं से 11वीं आयत में, तुमने ईमान हासिल किया है, मुक़द्दसीन बनने के लिए साबित कदम रहो। पहले बाब की 12वीं से 18वीं आयत, पतरस ने इत्माद और यकीन के साथ मसीह की क़ुव्वत और कुदरत की मनादी की और जलाल के साथ उसकी आमदसानी का ऐलान किया, क्योंकि वो मुक़द्दस पहाड़ पर मसीह का जलाल देख चुका था। पहले बाब की 19 से 21 आयत, खुदा के नुमाइंदों अंबिया के अल्फाज रोशनी हैं जो मसीह की तरफ रहनुमाई करते हैं। पाक कलाम में कोई भी नबूवत ऐसी नहीं जिसकी ज़ाती यानी प्राइवेट तशरीह की जा सके। दूसरे बाब की पहली आयत से तीसरी आयत, झूठे मुअल्लिमीन अपने ज़ाती नफ़ा यानी मुफाद की तलाश में रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा भाइयों की गलत रहनुमाई करते हैं। खुदा उनकी सख्त अदालत करेगा। दूसरे बाब की 4 से 16वीं आयत, खुदा रास्तबाजों की हिफाजत करता और झूठ बोलने वालों को सज़ा देता है। नूह के ज़माने के बेदीन लोगों की सज़ाएँ, सदूम के बुरे आदमी और दीगर बहुत सी धमकियाँ। दूसरे बाब की 17 से 22 आयत,
اگر کوئی مسیح کو جاننے کے بعد اس سے دور جاتا ہے تو اس کی روح کی حالت پہلے سے بدتر ہوگی۔ وفاداری کے ساتھ نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات کی حفاظت کریں۔ تیسرے باب کی پہلی آیت سے 10ویں آیت، مت سوچو کہ خداوند کے آنے میں تاخیر ہے، خدا سب آدمیوں کی تبدیلی چاہتا ہے، اس لیے وہ صابر ہے اور تاخیر کرتا ہے۔ خدا کے ساتھ ایک دن 1000 سال کی مانند ہے۔ دنیا جسے ہم جانتے ہیں ختم ہو جائے گی، ہم نئے آسمان اور نئی زمین کی امید رکھتے ہیں۔ تیسرے باب کی 11 سے 18 آیت، جہاں انصاف کا بول بالا ہوگا جیسا کہ خدا نے وعدہ کیا ہے، لہٰذا پرامن زندگی گزارنے کے لیے ہوشیار رہو، کوئی تمہیں خدا سے دور نہ لے جائے۔ اس سے پہلے ہمارے بھائی پولوس نے بھی یہی باتیں لکھی تھیں۔ ان سے خبردار رہو جو اس کے الفاظ کے معنوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ خدا کا کلام پڑھا، سنا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔